पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले, तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी, अमुक संगाले तू धूप में साया बने, शुरू दुनिया सारी, तू ही है माँ तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। कभी तू घर लक्ष्मी, कभी तू विद्या का दीपक जलाए, कभी तू माँ काली, कभी तू ममता का आंचल फैलाए, डोर तू प्यार की, तू आस तू आरती, अमुक संगाले तू जो चले कुदरत चले, तुझसे समय की सवारी, नहीं है तू है ख्वाब, तू यकीन, तू ही सत्य, तू शक्ति, अमुक संगाले साया बने, तुझसे शुरू दुनिया सारी, तू ही है माँ तू प्रियतमा, तू ही है बहना दुलारी, तू जो चले कुदरत चले, समय की सवारी, हो नारी तू ही जननी और धांगिनी, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे, कई रूप है तेरे, कई रूप है तेरे नारी, सरस्वती नारी है ये दुलारी, नारी अर्धांगिनी, नारी नारी एक शक्ति अनेक। आज अपने कार्यक्रम में हमने बहुत सारी चर्चाएं की। हमने महिलाओं के साथ पैनल डिस्कशन किया, हमने पुरुषों के साथ भी पैनल डिस्कशन किया। महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत सारी बातें हुई और अब हमारे साथ मौजूद है एक नई जनरेशन, एक नई सोच के साथ। हमारे साथ हैं मेघा, जो गुरुग्राम में आईटी कंपनी में कार्यरत हैं। पिछले 6 साल से ये वर्किंग है। और हमारे साथ हैं पूजा स्टूडेंट हैं और सीए कर रही हैं। मेघा, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। आप खुद महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है,
तो आप हमें सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए। मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जांपल मेरी मदर रही हैं। उनके टाइम का मैं बताती हूँ। एक काफ़ी साल पहले की बात है कि उस टाइम पे लेडीज़ को, ठीक है, उन्होंने आईटी फैशन डिज़ाइनिंग से उन्होंने डिप्लोमा किया है, बट उस टाइम पे भी उनके फादर ने उनको अलाउ नहीं किया था जॉब करने के लिए। सडनली दे गॉट मैरिड। यहाँ से मेरे फादर ने उन्हें अलाउ नहीं करा, बट उनमें एक जज्बा था कुछ करने का, तो उन्होंने अपना खुद का बुटीक घर में स्टार्ट किया। तो और उसी के साथ उन्होंने पूरी लाइफ मीन्स उनको मोर देन 25 ईयर्स हो गए वो काम करते हुए। और सडनली अभी फ्यू ईयर्स बैक माय फादर डाइड। तो उसी स्ट्रगल के साथ उन्होंने, उसी बुटीक के सहारे उन्होंने मेरे और मेरे भाई को, दोनों को पढ़ाया। मीन्स मैं ये कहती हूँ, मैं आज जो भी हूँ, जैसा कि आपने कहा वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल मैं हूँ, लेकिन वो मैं बनी उनकी वजह से, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी पूरी लाइफ में देखा इतना कुछ करते हुए कि हाँ एक वुमेन एक्चुअल में क्या होती है, कैसे बनती है, वो मैंने उनमें देखा कि एक कॉन्फिडेंस जो होता है, एक तहजीब, संस्कार, घर, सब कुछ, मतलब एक कहता है परफेक्ट मिक्स। जैसा कि पहले मैम ने कहा था कि हाँ वुमेन बॉर्न परफेक्ट, तो एक्चुअल में वो उनमें दिखता है मुझे। तो वो सब चीज़ें देख करके जैसे मैं बड़ी हुई, तो वुमेन एम्पावरमेंट का वो झलक उनमें से आती है मुझे। मेघा, इतनी सी एज में आपने बहुत कुछ देखा, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि पहले आपकी मदर को अलाउ नहीं किया गया उनके फादर की तरफ से कि वो जॉब करें, फिर उनको अलाउ नहीं किया गया उनके हस्बैंड की तरफ से कि वो जॉब करें, लेकिन आज आप को अलाउ किया जा रहा है, या आपकी परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि आप जॉब कर रही हैं, आप अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं, आप अपने घर का एक सपोर्ट सिस्टम है, आप अपनी मदर का, फैमिली का एक सपोर्ट सिस्टम है। तो आप अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में क्या सोचती हैं? आप क्या सोचती हैं कि आपकी कल जिनसे भी शादी होती है, आपका जो होने वाला लाइफ पार्टनर होता है, आप उनके बारे में क्या सोचती हैं? इसमें जब शादी की बात आती है तो फैमिली का एक आता है अच्छा सेटल होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट उनका यही आता है, ये नहीं आता कि मीन्स कितना अच्छा मतलब वो आगे रहेगा, क्या बॉन्डिंग रहेगी, नहीं वो वाला, क्योंकि मेंटालिटी उनकी किसी की ऐसी नहीं है। उनके लिए होना चाहिए कि हाँ वो अच्छा कमाए, अच्छे से रख ले, बस वो आजकल की मेंटालिटी है। वरना जो मेरा मानना है, होना ऐसा चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कमाना इस सेकंड मतलब ठीक है, वो भी ज़रूरी है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, बट अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल नहीं है तो आगे नहीं चल पाएगा। चाहे आप वेल सेटल, चाहे मैं कितना हो, चाहे वो कितना भी हो। तो मेरे अकॉर्डिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मेरे फैमिली का है, मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत सपोर्ट मीन्स आज के कल्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे सब पहनने, आने जाने, सब चीज़ की बहुत अच्छी परमिशन दी है। तो यही मुझे आगे भरोसा है कि नहीं, आने वाले टाइम में जब भी शादी का फाइनल डिसीजन कहीं लिया जाएगा किसी के साथ भी, तो वो मुझे पूरा मतलब हक देंगे कि मैं अपना व्यू रख सकूं, अपनी बात रख सकूं, अपने पसंद कर सकूं। बेशक उनमें उनकी भी रजामंदी होगी, लेकिन इतना है कि मेरी फैमिली मेरी सुनेगी, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। कि थैंक यू मेघा। पूजा, अब आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका सपोर्ट सिस्टम कौन रहा है परिवार में? My support system has always been my dad. He is very supportive. He is my strength. He never discriminated me or never treated me unequally. He made me independent. Whatever I am today, I am because of him, and I can proudly say that. I have a younger brother, and we both have, in our family, there is nothing like he is a boy, you know, he can beat you or he can talk to you ill-mannered or whatever. No. We both can fight, and if he is slapping me, I can slap him back. It's not like that he is a boy or he is a man or he can do whatever he wants. No, I can't take that. If he is doing something wrong to me, I have to give it back. ग्रेट, वेरी नाइस। मेघा, आप वर्किंग हैं, यंग हैं, पिछले 6 साल से आप आईटी फर्म में काम कर रही हैं। आपका क्या अनुभव रहा है अपने कलीग्स को लेके, आपके मेल काउंटरपार्ट्स जो आपके मेल कलीग्स हैं, बॉस हैं, उनको लेके आपका क्या अनुभव रहता है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझे अब तक। जितने भी मतलब 6 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस जितने भी लोग मिले हैं, काफ़ी अच्छे मिले हैं। मीन्स आई नेवर सेड मतलब फेस अ बैकलॉग और समथिंग कि हाँ कुछ अच्छा नहीं रहा, नहीं। एटमॉस्फेयर हमेशा बहुत अच्छा मिला। लेकिन एक कहता है ना कि वर्किंग में इससे पहले वाले पैनल में एक डिस्कशन हुआ था कि बॉयज़ और गर्ल्स को मतलब एक वो जो है ना आपको मीन्स अगर बॉयज़ इंटरव्यू देने जाते हैं उनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट एज अ गर्ल मैं खुद कह रही हूँ कि अगर मैं इंटरव्यू देने जाऊँगी देन आई थॉट कि एक बॉयज़ के कंपेरेटिव में मेरे चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा कि इस टाइम हर फील्ड में गर्ल्स को चांसेस दिया जा रहा है।
मेरी आईटी कंपनी में अभी कुछ टाइम पहले वुमेंस डे पे इतना मतलब अच्छा सेटअप है ऑफिस का, इतने अच्छे लोग हैं कि उन्होंने वुमेंस डे के लिए सब वुमेंस के लिए रेडिसन में अच्छा ऑर्गेनाइज किया था लंच विद मॉकटेल्स, पूल पार्टी, लंच एंड एवरीथिंग एंड आफ्टर दैट चॉकलेट गिफ्ट्स। तो मेरी कंपनी बहुत आगे चढ़ करके मतलब बढ़ करके इसमें रोल प्ले करती हैं। वुमेन्स सेफ्टी, इवन हमारे ऑफिस में काउंसलिंग दी जाती है, ये कहते हैं सेशन दिया जाता है, उस पर क्या कहते हैं, आई मिस दैट वर्ड, जैसे होता है कि इन केस यू फील समथिंग मिसबिहेविंग इन ऑफिस, ठीक है, और मीन्स पॉश सेशन, पॉश, ठीक है, पॉश का सेशन हमारे ऑफिस में दिया जाता है कि अगर आप किसी क्लाइंट के यहाँ जाते हैं मीटिंग के लिए, या आपको अपने ऑफिस में कुछ इन्वायरमेंट पे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपके बारे में कुछ मैथ पिचिंग हो रही है, कुछ भी, तो आप उसके लिए ईजिली बोल सकते हो। उसके लिए मेरे ऑफिस में एक पूरी कमेटी है विद गर्ल्स एंड मेल्स दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ में। तो हर चीज़ का मतलब इस टाइम ये फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, चाहे आप वर्किंग में ही ले लीजिए, हर कंपनी ने अपनी कंपनी में वुमेन्स के लिए एक अलग कमेटी और इस टाइप से कर रखा है फॉर सेफ्टी, और कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन वाला फील आता नहीं है अब कि हाँ नहीं, मीन्स इवन ये लगता है कि नहीं बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स को सपोर्ट मिल रहा है, ये दिखता है इवन अब के टाइम में। एक्चुअली ग्रेट टू हियर दैट, बट जहाँ तक हम अभी तक सुनते हैं कि औरतों को दिक्कत आती है स्पेशली व्हेन विमेन आर इन योर एज, तो उस टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अगर हमने आपको जॉब दी, कुछ टाइम बाद आप शादी करके सेटल हो जाएंगी, उसके बाद आप डिस्ट्रैक्ट होंगी या आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाती हैं, तो हम आप पर अपना टाइम और हम आप पे अपने सोर्सेज क्यों इन्वेस्ट करें? क्या कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने, आपकी किसी कलीग के सामने आई है? यस, मैं बताती हूँ आपको, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मीन्स मैंने जॉब स्टार्ट की थी ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट उसको काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अब मैं जॉब कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे अब लगता है कि उस टाइम पे जब मैंने करी तो अब मैं अपना करियर तब जिम्मेदारी थी, हाँ तब जिम्मेदारी थी, अब ये नहीं, अब तो मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ और अब क्यों मैं छोड़ूँ, तो अब मैं करती हूँ कंटिन्यू। लेकिन क्या है, जैसे मेरी सोसाइटी में आप ले लीजिए, काफ़ी बच्चे, मैंने लड़कियाँ ऐसी देखी हैं, उन्होंने 12th किया, एक होता है ना आपको नया क्रेज हुआ है कि नहीं मुझे देख के जॉब करनी है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, तो काफ़ी मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि हाँ मतलब दे आर ऑल वेल सेटल्ड, बट दे सेड कि नहीं हम चाहते हैं अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाना, तो इफ़ यू हैव सम जॉब और मतलब इंटरव्यू तो आप बताइए। मैंने ऐसे करा, मतलब बताया एक दो को, उनको जॉब पे सेटल कराया, बट आफ्टर 2 और 3 years डिज़ाइन कि हाँ नहीं अब मेरा मन भर गया, और वो छोड़ देते हैं। ऐसे भी मैंने देखे हैं लोग। तब मुझे समझ नहीं आता कि अब क्या हो जाता है, अब वो इंडिपेंडेंस वाली थॉट कहाँ चला जाता है, और टाइम पास के लिए जॉब कभी नहीं होती। आपका इंडिपेंडेंट बनना वो आपके ऊपर है, जैसा कि पहले वाले पैनल में हुआ था कि हम कुछ भी ये नहीं कह सकते कि मैंने सेक्रीफाइस किया, नहीं, हम लायक हैं तो अपने लिए, हम नहीं लायक है तो वो भी अपने लिए हैं। तो जैसा कि आज कुछ लोगों ने बना रखा है, कुछ बच्चों ने, कि टाइम पास जॉब एक टाइम पास होता है, नहीं, वो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि ये जो चाहे टाइम पास आपका 1 साल का है या 2 साल का है, वो आपके शायद हो सकता है किसी को वो फेज ना फेस करना पड़े, बट कभी कभी हो जाता है कि आपको ऐसा फेस भी लाइफ का देखना पड़ जाता है कि जो आपने नहीं सोचा होता, और उस टाइम पे आपको वो टाइम याद आता है, चाहे वो 2 साल की आपकी जॉब क्यों ना रही हो, शायद वो टाइम आपका अब सपोर्ट में आ जाता है। तो मेरा मानना है कि ठीक है हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम इस थॉट के साथ बढ़े ना कि नहीं आगे कुछ करना है और वो ऐसा करना है कि वो और आगे का आने वाले टाइम में हमें सपोर्ट करे, तो वो हम ज़्यादा अच्छे से मतलब चीज़ें कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से हम सामने वाले को मोटिवेट कर पाएंगे। एग्जैक्टली कि ठीक है लोगों को ये है मुझे कुछ करना है, लेकिन वो ऐसा करना है कि वो आने वाले टाइम में हमारे लिए और अच्छा रहे। टाइम पास सोच के करेंगे तो मुझे नहीं लगता और आगे कुछ हो पाएगा। नहीं हो पाएगा।